नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, आज हम रेलवे एग्जाम्स में पूछे हुए वर्ग के परिमाप और उसके क्षेत्रफल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक वर्ग का परिमाप 56 सेंटीमीटर लंबाई और 42 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के परिमाप के बराबर है। तो उस अर्धवर्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन ने कहा है कि जो वर्ग का परिमाप है वो इस आयत के परिमाप के बराबर है। तो यहाँ पर इस आयत का परिमाप क्या होगा? तो देखिए, आयत का जो परिमाप होगा, आयत का परिमाप ये बराबर होगा किसके? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। और ये कितना हो जाएगा? तो 2 गुना लंबाई दे रखी है हमें 56 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है यहाँ पर कितनी? 42 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा ये? तो 2 गुना यहाँ पर देखिए 6 और 2 हो जाएगा 8 और 5 और 4 हो जाएगा कितना? 9। तो 2 गुना 98 और ये कितना हो जाएगा? यहाँ से इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें दिया है कि वर्ग का परिमाप जो है इस आयत के परिमाप के बराबर होता है। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप जो होता है ये बराबर होता है किसके? 4 गुना भुजा। और भुजा यदि हम उसकी a मान लें तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू ए। और इस 4a की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 2 गुना 98। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 गुना 98 और 4 का इसमें क्या लगाएंगे? हम यहाँ से भाग लगा देंगे। तो देखिए 2 से ये 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 98 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये 49 बार जो है वो क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। तो a का मान आ गया कितना? 49 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें उस अर्धवर्त का परिमाप बताना है जिसका व्यास जो है इस वर्ग की भुजा के बराबर है। तो बताओ, यदि जो व्यास है, व्यास क्या होता है? ये होता है उसकी त्रिज्या का डबल और ये है कितना? 49 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा कितना? 49/2 सेंटीमीटर। अब देखिए, अर्धवर्त का परिमाप जो होता है, हमारा अर्धवर्त मान लो कि यदि हम यहाँ पर बनाएं तो इस प्रकार से अर्धवर्त होता है और ये इसका क्या है? व्यास है। तो इसका जो परिमाप होता है, तो देखिए परिमाप क्या हो जाएगा? तो परिमाप हो जाएगा पूरे वर्त की परिधि जो होती है वो 2πr होती है। इसका जो परिमाप होगा तो देखिए पूरे वर्त की क्या होती है? 2πr, लेकिन यहाँ पर आधा वर्त है तो इसकी आधी हो जाएगी और प्लस ये वाली लंबाई, और ये लंबाई कितनी होगी? तो ये होता है इसका व्यास यानी कि 2r। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हम कॉमन लें किसको? r को। तो r को कॉमन लें तो ये हो जाएगा पाई और प्लस का 2। तो यहाँ से देखिए r कितना है? 49/2 और पाई का मान हो जाएगा 22/7 और प्लस का 2। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा किसके बराबर? 49/2 और गुणा 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 और 14 और जो 22 है ये हो जाएगा कितना? 36 और बटे में कितना है? 7। तो देखिए 7 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार? 7 बार। और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार? 18 बार। तो 7 गुणा 18 कितना हो जाएगा? तो 8 को 7 से गुणा करेंगे तो 56 और 7 को 1 से करेंगे 7 और 5 हो जाएगा कितना? 12। तो ये आएगा कितना? 126 सेंटीमीटर जो है वो हो जाएगा इस अर्धवर्त का परिमाप। तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का योग जो है वो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो छोटे वर्ग का परिमाप हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए उसकी जो भुजाओं का अनुपात है वो है कितना? 4:3। तो यदि हम भुजाएं मान लें उसकी a1 और a2, तो इनकी भुजाओं का अनुपात हमें दे रखा है कितना? 4:3। तो हम उसकी भुजाओं को मान सकते हैं क्या? 4x और 3x। अब यहाँ पर देखिए उनके क्षेत्रफलों का योग जो है वो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो भुजा का स्क्वायर होता है यानी कि 16x स्क्वायर और प्लस इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 3x का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर और ये दे रखा है हमें कितना? 225। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा कितना? 25x स्क्वायर और ये बराबर है किसके? 225 के। तो देखिए 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा 9 बार। तो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहाँ से कितनी? 9। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 3।
तो यदि x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर देखिए a1 तो कितना हो जाएगा, तो a1 था हमारा 4x यानी कि ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और a2 जो है ये था हमारा 3x, तो x की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर। तो ये आ गए a1 और a2। तो छोटे वर्ग का परिमाप हमें यहाँ पर बताना है, और छोटे वर्ग की भुजा कितनी है, 9 है। तो परिमाप जो होता है वो होता है 4 गुणा भुजा। तो यहाँ से देखिए 4 और भुजा इसकी कितनी है, 9, तो ये हो जाएगा कितना, 36 सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण का जो माप है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए ये एक हमारा वर्ग हो गया, और इस वर्ग का विकर्ण हमें दे रखा है कितना, इस वर्ग का विकर्ण हमें यहाँ पर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो ये मान लिया हमने इसका विकर्ण जो कि कितना है, 10 सेंटीमीटर, और हमें बतानी है उसकी भुजा की लंबाई। तो यदि भुजा को हम ए मान लें तो देखिए वर्ग में ये वाला कोण जो है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये बराबर होगा किसके, 10 के स्क्वायर के। तो यहाँ से देखिए 2a स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा किसके, 100 के। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 2 का भाग लगाएंगे तो 50 के। तो यहाँ से देखिए a का मान कितना हो जाएगा, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा, और 50 को हम लिख सकते हैं क्या, 25 गुणा 2। तो देखिए 25 का अंडर रूट होता है 5 और 2 रह जाएगा अंडर रूट में, तो भुजा की लंबाई आ जाएगी 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो 16:9 है, तो उनके परिमापों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो वर्तों के क्षेत्रफलों का यानी कि एरिया का अनुपात दे रखा है A1 अनुपात जो A2 है, ये दे रखा है हमें कितना, 16:9। तो यदि हम इसकी भुजाओं का अनुपात निकालें, यदि इसकी भुजा A1 है और इसकी भुजा A2 है, तो यदि हम इसका अनुपात निकालें तो ये क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, अंडर रूट निकालेंगे तो हमें निकलेगा क्या, यहाँ पर उसकी भुजाओं का अनुपात। क्यों, क्योंकि जो एरिया होता है वो होता है हमारा क्या, भुजा का स्क्वायर। या देखिए हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो क्षेत्रफल है ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, A1 स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, A2 स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और ये दे रखा है हमें कितना, 16:9। तो देखिए ऐसे भुजा का अनुपात निकालेंगे तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे। तो इधर अंडर रूट करेंगे तो ये A1 अनुपात A2 हो जाएगा, और इनका यदि हम अंडर रूट करें तो ये हो जाएगा कितना, 4:3। तो ये आ गया इसकी भुजाओं का अनुपात। अब देखिए परिमाप का यदि हमें अनुपात बताना है P1 अनुपात P2, तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा 4A1 अनुपात 4A2, क्योंकि जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा भुजा। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी जो भुजाओं का अनुपात होगा वही उसका परिमाप का अनुपात होगा। तो 4:3 ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि यदि एक वर्ग की भुजा 3 गुनी कर दी जाती है तो परिणामी वर्ग और मूल के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो मान लो कि पहले जो वर्ग था उसकी भुजा हमने मान ली a, अब बाद में हमने क्या कर दिया कि भुजा को कर दिया है क्या, 3 गुना, तो मतलब बाद में भुजा हो जाएगी कितनी, 3a। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, तो पहले हमें जो लास्ट में वर्ग मिला है उसका क्षेत्रफल लिखना है, क्योंकि बोल रहा है कि परिणामी वर्ग और मूल के क्षेत्रफल का। तो पहले कौन सा लिखना है हमें, जो बाद में हमें वर्ग मिला है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो भुजा का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, और पहले जो हमारा मूल वर्ग था उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसकी भुजा यदि a है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अनुपात आएगा कितना, 9:1। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर ऐसे कितने वर्ग रखे जा सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने वर्ग रखे जा सकेंगे, तो यदि इनकी संख्या हमें यहाँ से बतानी है तो ये होता है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल या बड़े वर्ग का एरिया, और बटे हम करेंगे छोटे वर्ग का एरिया, छोटे वर्ग का एरिया। तो यहाँ से देखिए
बड़े वर्ग की भुजा कितनी है, 4 मीटर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे भुजा का स्क्वायर तो हमें मिलेगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा का स्क्वायर यानी कि 4 गुणा 4, और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल तो इसकी भुजा की लंबाई है 1/10 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/10 और गुणा 1/10। तो देखिए ऊपर तो कितना है 16, और नीचे में 10 गुणा 10 100 हो जाएगा, जो घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 16 गुणा 100 ये हो जाएगा कितना, 1600। तो इसके अंदर ऐसे 1600 वर्ग रखे जा सकते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 1.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है, तो उद्यान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एक पार्क है और इसके चारों तरफ 1.5 मीटर की समान चौड़ाई का एक रास्ता है। तो इसके चारों तरफ जो है वो हमने बनाया है क्या, 1.5 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है। रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर है, तो इधर से 1.5 मीटर है, तो ये भी 1.5 मीटर होगी, और ऐसे ही ये भी 1.5 मीटर होगा, और ऐसे ही ये भी 1.5 मीटर होगा। तो यहाँ से देखिए यदि हम उद्यान की भुजा की लंबाई यदि हम a मान लें, तो इस पूरे रास्ते के साथ में जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, तो देखिए यहाँ से भी 1.5 मीटर और यहाँ से भी 1.5 मीटर, तो टोटल हो जाएगी 3 मीटर। तो यानी कि a+3 जो है ये हो जाएगी इस पूरे वर्ग की भुजा। तो हमें क्या बताना है, उद्यान का परिमाप बताना है, तो हमें a की लंबाई यहाँ पर निकालनी होगी। तो हमें यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है कि जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो है हमारा कितना, 225 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इस बड़े वर्ग में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो निकल कर आ जाएगा, और रास्ते का जो एरिया हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है कितना, 225 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो बड़े का क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी a+3 का स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर दो जो अंदर वर्ग है यानी उद्यान है उसका क्षेत्रफल, तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा, और वो है कितना, 225। तो यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा a² और प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 9, और प्लस का 2ab, तो 2a और b की जगह कितना है 3, और माइनस का a², और ये बराबर है किसके, 225 के। तो देखिए a² से a² कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो 9 है ये उधर माइनस में जाएगा, तो इधर हो जाएगा 6a, और 225 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 216। तो a का मान कितना आएगा, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 36 सेंटीमीटर। और हमें क्या बताना है, इसका परिमाप बताना है उद्यान का, और उद्यान की भुजा a है तो इसका परिमाप हो जाएगा 4a, और a की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 36 है, तो ये आ जाएगा कितना, 144 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए ये हमारा एक वर्ग हो गया, और इसका एरिया हमें दे रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हम मिलाएं, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि हम मिलाएं तो हमें एक नया वर्ग मिलेगा इस प्रकार से। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर बताना है। तो पहली बात तो देखिए आपको यही ध्यान में रखना है, डायरेक्ट यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोई वर्ग है और उसकी भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिलाने से हमें एक नया वर्ग मिल रहा है, तो वो उसका क्षेत्रफल जो है वो उस वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो देखिए ये 36 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर भी यदि मान लो हमें यदि निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए बाहर वाले यानी इस बड़े वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, और इसकी भुजा को यदि हम a मान लें तो a² बराबर है कितना, 36 के, a² बराबर है किसके, 36 के, तो a बराबर आ जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर। मतलब बड़े वर्ग की जो भुजा है वो 6 है। तो बताओ यदि ये मध्य बिंदु है तो 6 है, तो ये 3, तो ये भी 3, ऐसे ये 3, तो ये भी क्या है, 3 है। तो यदि हम इस वाले त्रिभुज को देखें, इस वाले त्रिभुज को यदि हम देखें तो इसमें ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और ये इसका क्या होगा, कर्ण होगा। तो बताओ इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस का लंब का स्क्वायर। तो बताओ 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और इधर कर्ण
का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लगेगा अंडर रूट, और 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2, तो 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3 और अंडर रूट 2, तो 3 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगी अंदर वाले वर्ग की भुजा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया बराबर होगा किसका, भुजा का स्क्वायर, यानी कि 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आएगा कितना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो वर्ग बन रहा है उसका क्षेत्रफल जो है वो उस वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि एक फर्श, कमरे के फर्श की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो इस फर्श पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम संभव आकार के वर्गाकार पत्थरों की संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखिए अधिकतम आकार का बताना है, तो मतलब जो हमें फर्श की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है उसका हमें निकालना होता है HCF। तो देखिए 3 मीटर का मतलब हो गया 300 सेंटीमीटर, और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 150 सेंटीमीटर। अब हम इसका निकालेंगे क्या, HCF, और इसका HCF क्या हो जाएगा, तो 300 और 150, इसका HCF हो जाएगा कितना, 150। तो उस टाइल का अधिकतम आकार कितना हो गया, 150। अब इनकी संख्या बतानी है, तो संख्या कैसे निकालेंगे, तो संख्या होगा उस फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का एरिया, और बटे में एक टाइल या पत्थर का एरिया, पत्थर का एरिया। तो यहाँ पर देखिए फर्श का एरिया हो जाएगा क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 300 गुणा 150, यूनिट सभी की सेम होनी चाहिए। और एक पत्थर का एरिया क्या हो जाएगा, तो पत्थर वर्गाकार होगा और उसकी जो साइज होगी वो उसके HCF के बराबर होगी, तो 150 गुणा 150। तो देखिए 150 से 150 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 150 से 300 दो बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे दो पत्थरों की आवश्यकता होगी, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 784 वर्गाकार टाइल्स हैं जिनकी प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर है, जिसको एक वर्गाकार कमरे की फर्श पर लगाना है। तो कमरे की भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आंसर हमें मीटर में दे रखा है, जबकि टाइल की भुजा जो है सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसको भी हम मीटर में बदलेंगे। तो 50 सेंटीमीटर को यदि हम मीटर में बदलेंगे तो 100 का इसमें क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 से 10 कैंसिल आउट होगा 2 बार, तो ये आ जाएगा 1/2 मीटर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, तो एक टाइल का जो एरिया होगा, एक टाइल का एरिया ये होगा इसकी भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी है 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा कितना 1/4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए फर्श का जो एरिया होगा, जो वर्गाकार कमरा है उसके फर्श का जो एरिया होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, तो यहाँ पर देखिए ऐसी कितनी टाइल उसमें लगी हैं, 784 टाइल लगी हैं, और एक टाइल का एरिया है 1/4 मीटर स्क्वायर, तो 784 गुणा 1/4 मीटर स्क्वायर, तो इसके बराबर होगा उस पूरे फर्श का एरिया। तो देखिए 4 से कैंसिल आउट हो गए, तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा कितना 196। ये आ गया उस वर्गाकार फर्श का एरिया, और एरिया क्या होता है उसकी भुजा का स्क्वायर। तो यदि हम उस वर्गाकार फर्श की भुजा को ए मान लें तो ए स्क्वायर बराबर है किसके, 196 के। तो यहाँ पर देखिए इधर से यदि हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लगेगा, तो 196 का क्या करेंगे हम यहाँ पर अंडर रूट करेंगे, और 196 का अंडर रूट कितना होता है, 14 होता है, तो ये आ जाएगा कितना 14 सेंटीमीटर। तो उस वर्गाकार सॉरी मीटर में है, तो ये आएगा 14 मीटर। तो यहाँ पर जो उस वर्गाकार कमरे की भुजा होगी वो हो जाएगी कितनी, 14 मीटर। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये एक हमारा क्या है, यहाँ पर एक वर्ग है, और इस वर्ग की परिधि को स्पर्श करते हुए हमने क्या बनाया है, एक वर्ग यहाँ पर बनाया है। तो देखिए एक वर्ग बना लेते हैं हम। तो इस प्रकार से ये एक हमारा क्या है, यहाँ पर एक वर्ग है, और इस थोड़ा साइड में बन गया है। तो इसका जो ये वर्ग है, इस वर्ग की जब हम विकर्ण को खींचेंगे तो ये जो विकर्ण है वो जाएगी इसके कहाँ से, सेंटर से गुजरेगी, और इस वर्ग का
जो विकर्ण होगा ये बराबर होगा वृत्त के व्यास के, और वृत्त की त्रिज्या 8 है तो ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। तो इस वर्ग का जो विकर्ण होगा वो हो जाएगा कितना यहाँ पर 16 सेंटीमीटर। अब देखिए यदि इस वर्ग की भुजा को हम a मान लें, वर्ग की भुजा को हम क्या मान लें, a मान लें, तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है √2 इंटू a। यदि किसी वर्ग की भुजा a है तो विकर्ण होता है उसका √2a। तो √2a बराबर हो जाएगा किसके, 16 के। तो a बराबर कितना होगा, तो 16/√2, और √2 बटे में हटाने के लिए √2 से हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए √2 को √2 से गुणा करेंगे तो √ हट जाएगा यानी 2 आएगा, और 2 से 16 कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 8 बार, और ऊपर गुणा में क्या है 2। तो उसकी भुजा हो गई कितनी, 8 √2। अब इसका एरिया यदि हमें यहाँ से बताना है तो एरिया होता है भुजा का स्क्वायर यानी 8 √2 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है कितना, 64, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा। तो 64 गुणा 2 यानी कि 128 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हो जाएगा उस वर्ग का क्षेत्रफल। तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त और उसके अंदर निर्मित ए भुजा वाले वर्ग के बीच सन्निहित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त है, तो यह बना लिया हमने एक वृत्त, और इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है। इसके अंदर क्या बना हुआ है, एक यहाँ पर एक क्या बना हुआ है, ये वर्ग हमारा बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा एक इसके अंदर वर्ग, और इसकी भुजा दे रखी है हमें कितनी, a। तो हमें इसके बीच सन्निहित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब इनके बीच का जो ये एरिया है इस एरिया का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, तो ये एरिया हमारा निकलेगा किस प्रकार से, तो ये एरिया निकलेगा कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का जो एरिया है इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, वर्ग का एरिया। तो इनके बीच का एरिया हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो देखिए इस वर्ग का जो विकर्ण होगा वो जाएगा इसके सेंटर से। तो यदि वर्ग की भुजा a है तो इसका विकर्ण जो होता है वो क्या होता है √2a, और ये होगा इस वृत्त का क्या, व्यास। मतलब जो व्यास है, व्यास जो है ये बराबर होगा किसके, √2a के। और व्यास क्या होता है, ये होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी 2r की वैल्यू है कितनी, √2a। तो यहाँ से देखिए r बराबर हो जाएगा किसके, r बराबर हो जाएगा √2a, और बटे में आएगा कितना, 2। तो यहाँ से देखिए इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2। तो √2 से √2 कैंसिल आउट होगा, तो हम बोल सकते हैं कि त्रिज्या हो जाएगी a/√2। तो यहाँ से देखिए वृत्त का एरिया होता है πr², तो पाई और r की जगह है a/√2, तो इसका स्क्वायर, और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा कितना, a², क्योंकि उसकी जो भुजा है वो क्या है, a है। तो ये हो जाएगा πa², और √2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 2, और माइनस आएगा कितना, a²। तो यहाँ से देखिए हम क्या कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में a² कॉमन है। तो यदि हम a² को कॉमन ले लें तो यहाँ तो बचेगा π/2, और यहाँ पर बचेगा -1। तो ये हो जाएगा कितना, a², और देखिए 2 से a गुणा होगा तो आएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा π-2, और बटे में कितना आएगा, 2। तो ये हो जाएगा a²/2 इंटू π-2। तो देखिए ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा a²/2 और इंटू में π-2 वर्ग इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जो अंतर है वो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उनकी भुजाओं का जो अंतर है वो 4 सेंटीमीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाओं का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम एक वर्ग की भुजा को a मान लें और दूसरे वर्ग की भुजा को हम b मान लें तो इनके क्षेत्रफलों का अंतर कितना है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी एक का क्षेत्रफल होगा a स्क्वायर और दूसरे का क्षेत्रफल होगा b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये बराबर है किसके, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर के। दूसरा देखिए हमें बोल रखा है कि इनकी भुजाओं का जो अंतर है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी कि a माइनस b ये इनकी भुजाओं का अंतर है और ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b और इंटू a माइनस b, और ये बराबर है किसके, 32 के। तो देखिए a माइनस b की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ से a प्लस b और a माइनस b की जगह हम लिख सकते हैं कितना, 4,
और ये बराबर है किसके 32 के। तो देखिए 4 से ये 8 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a प्लस बी जो है ये आ गया हमारा कितना 8, और a माइनस बी जो है वो है हमारा कितना 4। देखिए यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a यहाँ से निकल के आएगा कितना 12। तो a बराबर आ गया कितना 6। तो a का मान तो आया कितना 6, मतलब एक वर्ग की भुजा तो कितनी है 6 है। और ये a का मान आप चाहे कोई सी भी समीकरण में रख दो, चाहे तो आप यहाँ पे रख दो और या चाहे आप यहाँ पर रख दो a प्लस बी बराबर कितना है 8 है। तो a प्लस बी बराबर यदि 8 है तो b बराबर हो जाएगा कितना 8 माइनस a, और a का मान कितना है 6, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 2। तो एक भुजा 6 और दूसरी भुजा कितनी है 2 है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल जो है वो 24,200 वर्ग मीटर है। तो 4.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति को इसके विकर्ण पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ये एक वर्गाकार खेत है, इसका एरिया हमें यहाँ पर दे रखा है और इसके विकर्ण की ओर हमें क्या करना है ट्रेवल करना है। तो इसके विकर्ण की लंबाई हमें यहाँ पर निकालनी है। तो यदि इस खेत की भुजा a हो तो इसका विकर्ण होगा इसका √2a। तो हम पहले क्या करेंगे a की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें क्षेत्रफल दे रखा है 24,200 वर्ग मीटर। तो भुजा का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके 24,200 के। तो यहाँ से देखिए एक का मान निकालेंगे तो दूसरी तरफ लग जाएगा क्या √, और इस में से यदि हम 2 कॉमन ले लें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा, और यहाँ पर बचेगा 1 2 1 और 0 0। तो ये हो जाएगा a का मान कितना, तो देखिए 121 का √ होता है कितना 11, और गुणा में 100 है, और 100 का √ होता है कितना 10, और √ में बच जाएगा कितना 2। तो a का मान आ गया 110 √2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, क्योंकि जो एरिया है वो वर्ग मीटर में हमें यहाँ पर दे रखा है। तो a का मान यदि इतना है तो विकर्ण जो होगा वो होता है √2a, यानी कि 110 √2 को हम √2 से गुणा करेंगे तो √2 गुणा √2 ये 2 हो जाएगा, और 110 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 220 मीटर। ये हो गया उसका विकर्ण, मतलब इतनी जो लंबाई है वो हमें ट्रेवल करनी है। अब यहाँ पर देखिए विकर्ण पार करने में लगा समय हमें यहाँ पर बताना है, जबकि उसकी स्पीड हमें यहाँ पर दे रखी है, और स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, जबकि हमारा जो आंसर है वो किस में है मिनट में है, और दूरी किस में है मीटर में है। तो इसकी जो स्पीड है या जो चाल है उसको भी हम मीटर प्रति मिनट में बदलेंगे। तो देखिए 4.4 किलोमीटर है, और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, और बटे में देखिए प्रति घंटा, तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती हैं 60 होती हैं। तो ये जो चाल है ये आ जाएगी हमारी मीटर प्रति मिनट में। तो यहाँ से देखिए जो समय होगा या जो टाइम होगा ये बराबर होता है हमारा किसके दूरी और बटे में चाल। तो दूरी तो कितनी है, दूरी है हमारी 220, और बटे में चाल कितनी हो जाएगी। तो देखिए 4.4 को जब हम गुणा करेंगे 1000 से तो देखिए 0 से 0 तो यहाँ पर कैंसिल आउट है। तो यहाँ पर देखिए 4.4 को यदि हम 100 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 440, और बटेगा 6 घूम के चला जाएगा ऊपर। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, और 22 से ये 2 बार कैंसिल आउट, और 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार 3 बार। तो जो टाइम लगेगा वो लगेगा हमें यहाँ पर कितना 3 मिनट का। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा हम इसको नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग के चारों किनारों पर इस प्रकार 4 समान वृत्त बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करते हैं। तो वर्ग के मध्य की ओर वृत्तों के परिमाप के भार का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप जो है वो कितनी है 28 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए हमें वर्ग के अंदर का और जो वृत्त के परिमाप के भार का क्षेत्रफल यानी कि ये जो एरिया है ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए यदि हम वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि हम वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वाला जो एरिया है ये यदि हम माइनस कर दें
तो हमें अंदर वाला भाग जो है वो मिल जाएगा। यदि हम वर्ग के क्षेत्रफल में से इस एरिया को यदि हम माइनस कर दें तो हमें जो अंदर का एरिया है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये जो 4 त्रिज्यीय खंड बने हुए हैं इनका क्षेत्रफल हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो त्रिज्यीय खंड होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो जो त्रिज्यीय खंड होता है उसका क्षेत्रफल होता है कितना, θ/360 और गुणा πr²। अब देखिए ये वर्ग है तो ये कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो देखिए एरिया कितना हो जाएगा, तो कोण हो गया 90 डिग्री का और बटे में 360, पाई का मान होता है 22/7 और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 14, क्योंकि 14 क्या दे रखी है, त्रिज्या देखी है, तो 14 गुणा 14। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार, 7 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार 2 बार, और 2 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार 2 बार, और 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार 11 बार। तो 11 को 14 से गुणा करेंगे तो ये आएगा कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे कितने त्रिज्यीय खंड है, तो ऐसे 4 त्रिज्यीय खंड है। तो इन 4 का यदि हम क्षेत्रफल निकालना है, 4 त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल, तो वो कितना हो जाएगा, एक का 154 है तो 4 का हो जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए हमें अंदर वाला जो एरिया है वो निकालना है, तो वो क्या होगा, तो वर्ग का जो एरिया है, वर्ग का जो एरिया होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे कितना 616। तो वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर और भुजा की माप कितनी है 28 है, तो 28 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको 616 को। तो बताओ 28 का स्क्वायर कितना होगा, तो जो 28 का स्क्वायर जो होता है 28 गुणा 28 तो कितना हो जाएगा, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 और 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 और ये 28 को 2 से गुणा करेंगे तो 56। तो देखिए कितना होगा 4 8 और ये 7, तो 784 में से हमें माइनस करना है कितना 616। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 14 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 8 और यहाँ पर देखिए 7 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 6 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हो जाएगा क्षेत्रफल। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू।